यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। तो आज का वीडियो आधारित होगा मानवता के ऊपर। इसका टाइटल रहेगा कि मानवता के नाते हर रोज हमें 2-4 काम कर लेने चाहिए। वो काम क्या हैं, क्यों करने चाहिए, उनके करने के क्या फायदे। यदि इंसान जूनी में आए हैं, इंसान जूनी सभी जूनियों में सर्वश्रेष्ठ। वैसे तो लाखों जीव जंतु हैं, जानवर हैं, आना जाना बना हुआ है, लेकिन एक इंसान एक ऐसी चीज़ है जो अपना भला बुरा, साथ में अपने आस पड़ोस वालों का भला बुरा सोचता है, देखता है। तो इसी करके इंसान की जूनी सभी जूनियों में, चाहे जानवर जूनी हो, चाहे जीव जंतुओं की जूनी हो, या दूसरे पेड़ पौधों की जूनी, सर्वश्रेष्ठ जूनी इंसान की जूनी मानी गई है। तो हमें क्या 4 काम करने चाहिए। और ये काम ये नहीं कि हफ्ते में 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, हर रोज करना चाहिए। नंबर 1, 100 काम छोड़ के स्नान करो। तन साफ, मन साफ। कहते हैं कि तन चंगा मन चंगा तो घर में गंगा। गंगा में नहाने या जाने की कोई जरूरत नहीं। तो इस करके 100 काम छोड़ के स्नान करो। फिर दूसरा काम है 1000 काम छोड़ के खान पान करो, भोजन करो। क्योंकि 2 रोटियों के चक्कर में ही आदमी सुबह से लेकर शाम तक भागता रहता है। भले धंधा लोहे का करे या सोने का करे, लेकिन खानी 2 रोटियां होती है। तो 2 रोटियां टाइम से तसल्ली बख्श और बड़े प्यार से खाओ। ये नहीं है कि सोने बनाने वाला सोना खाता है, लोही बनाने वाला लोहा खाता है। खानी सभी ने रोटी होती है। तो खाने का जब टाइम होता है तो आपके आगे चाहे 1000 काम पड़ा हो, छोड़ दो, बड़े प्यार से खाओ, ज़मीन पे बैठ के खाओ, खाने की कदर करो, खाना बड़े प्यार से खाओ। फिर तीसरा काम आ जाता है दान करो। दान किस चीज़ का? हर चीज़ का दान होता है। ये नहीं है कि अमीर लोग ही दान कर पाएंगे, गरीब लोग भी दान कर सकते हैं। कहते हैं कि 2 ही चीज़ें, पुण्य और दान। यही 2 चीज़ें इंसान को आगे ले जाती है, स्वर्ग में ले जाती है। करते रहो समय समय पे। यदि आपका पुण्य अच्छा है, काम अच्छा है, लोगों के प्रति भेदभाव अच्छा है, लोगों के लिए आपके सारा कुछ ठीक है, दान करने समय समय पर करते आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका स्वर्ग तक जाने की भी जरूरत न है। लोकल रूट बना के यमराज आपको लोकल फिर यहीं पे जन्म दे दे। तो सारा पुण्य और दान का, तो अच्छे कर्म करते रहो, दान करते रहो। लेकिन आज की डेट में, इस कली युग में, जिसके पास है, पैसे वालों की बात कर रहा हूँ, वो दान कम और दूसरों के प्रति ईर्ष्या और गाल गलौज ज़्यादा करते हैं। यदि कोई भिखारी मांग भी ले तो उसको बताए तेरी हाथ पैर काम नहीं करते, मांगने लग गया। अरे भाई, उसकी हैबिट है, उसका बिजनेस है, देना तो दो, नहीं तो गाला में क्यों दे रहे हो? आपने 10 रुपये तो उसको दिए तक नहीं, लेकिन दुनिया भर किसको गाली निकाल दी। और कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिरों गुरुद्वारों में मार्बल के टुकड़ों के ऊपर माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का नाम लिखवा देते हैं। वो दान नहीं होता, नाम होता है। उसको कंसीडर नहीं करता। ऊपर जब जाते हैं तो धर्मराज उसको काउंट नहीं करता। वो कहता तूने तो पब्लिसिटी की है,
दान तो तूने बता के चुप करके क्या किया है, कहाँ पे किया है। दान इस तरीके से होना चाहिए कि हाथ करे तो इसको पता ना लगे कि क्या कर दिया, ये इस चीज़ के लिए पछताता रहे कि इसने दे दिया तो क्या दिया। जैसे कि दो भाई होते हैं, यदि कोई मुट्ठी बंद करके माँ या बाप एक को दे देता तो दूसरा इस चीज़ के लिए तरसता रहता है कि पता नहीं भाई को क्या दे दिया, छोटे को क्या दे दिया, बड़े को क्या दे दिया। तो इस करके दान इस तरीके से होना चाहिए कि इस हाथ से दो, इसको पता ना लगना चाहिए। लेकिन आज की डेट में करता कौन है, पब्लिसिटी हो रही है। तो इस करके पुण्यदान करते रहे, ये लाख काम छोड़ के। फिर चौथा काम आ जाता है, सब कुछ ही छोड़ के, जो भी है सब कुछ ही छोड़ के ऊपर वाले का नाम लो, उसके बिना गति नहीं है। उसका नाम लोगे तभी नैया पार लाएगी, स्वर्ग में जाओगे। मैंने अभी बोला कि स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं होती, नाम लेते रहोगे तो हो सकता है कि देह परिवर्तन हो जाए, यहाँ से छूटे, हो सकता है कि अंबानी खानदान में, अदानी खानदान में पैदा हो जाओ, तो लोग को रूट भी बन जाते हैं। ये आपके कर्मों का फल। तो इस करके भक्ति में विलीन हो जो। ये नहीं है कि 24 घंटे भक्ति, तो 10 मिनट की, 2 मिनट की बहुत होती है। तो सुबह शाम एक भक्ति ऐसे करो कि जो कुछ भी, पहले तो 3 काम कर लिए, ये नहीं कि बिना सब कुछ छोड़ के भक्ति करो, तभी नैया पार लाएगी, तभी स्वर्ग में जा पाएंगे। यदि ये चीज़ नहीं की, दूसरी तरफ चलते रहे तो फिर 84 लाख यूनियन में भटकते रहेंगे। फिर आएगा नंबर या नहीं भी आएगा, उसमें भी हो जाता है, कई बार घपलेबाजी हो जाती है। तो इस करके प्रभु का नाम लेते रहो, बट नेवर चैलेंज दी गॉड कि भगवान है ही नहीं। आज की डेट में तो डिबेट बड़े चल रहे हैं कि भगवान है ही नहीं, लेकिन भगवान है भाई। स्वर्ग भी है, इस लोक से दूसरी दुनिया भी है। वो देवी देवता यहाँ नहीं रह रहे, वहाँ पे रहते हैं। तो स्वर्ग लोक भी है, अच्छे लोगों के लिए उधर स्थान भी है। हाँ, ये जो दूसरे आज की डेट में पंडित लोग और कथावाचक और दूसरे बाबा लोग कहते हैं कि स्वर्ग में ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो उन बाबों को उसी टाइम कहो कि बाबा जी, यदि स्वर्ग की बातें कह रहे हो तो चलो एक चक्कर मरवाई दो, आने जाने का खर्चा मैं दूंगा, उसके अलावा भी पैसे दूंगा, लेकिन एक चक्कर मुझे स्वर्ग का मरवा दो। जो स्वर्ग की बात करता है उसके साथ ही बात करो, चाहे वो बाबा है, चाहे वो पंडित है, चाहे वो कोई साधु संत है। स्वर्ग बिना मरे नहीं देखा जाता, ना ही कोई देख सका है। लेकिन है, दोनों चीज़ें हैं। स्वर्ग है जो कि एक अच्छे लोगों का ये है, देवी देवता वहाँ पे रहते हैं, भगवान रहते हैं। तो जो अच्छे कर्म करते हैं उनको उन्हें भी थोड़ी सी जगह मिल जाती है वहाँ पे। काम काज तो वहाँ पे भी चल रहे हैं। तो ये जो मैंने 3-4 काम आपको बताए इंसानियत के नाते करते रहो, यदि मानस जूनी में है तो। नहीं तो वैसे तो दुनिया भर के जानवर हैं, अपना अपना काम कर ही जा रहे हैं। हमारे द्वार के ऊपर कुत्ता होता है या गली का कुत्ता होता है, वो आता है कहीं से थका हारा आता है, पूंछ से साफ करता है, आराम करता है, कुकड़ा तो दिया नहीं तो उसके बाद फिर यानी कि उठता है तो हिलाता है और निकल जाता है। तो इंसानियत के नाते सारी चीज़ें करते रहो। और ये 4 काम जो मैंने अभी बताए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 100 काम छोड़ के स्नान करो, 1000 काम छोड़ के खान पान करो, लाख काम छोड़ के पुण्यदान करो, दान करो, और सब कुछ ही छोड़ के प्रभु का नाम। तो यदि ये सारी चीज़ें की तो यहाँ के साथ साथ आगे की भी आपकी ज़िंदगी सरल हो जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। मैं धन्यवाद, नमस्कार।